वी शैल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, डायरेक्टर। डायरेक्टर चैप्टर का सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी है। डायरेक्टर चैप्टर में क्या होता है, जैसे अगर कोई भी डिसीजन कंपनी की, अगर मैं डायरेक्टर की बात करूं तो बेसिकली डायरेक्टर मीन्स अ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी में कोई भी डिसीजन लेना होता है मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो वो टास्क जो है वो डायरेक्टर को दिया जाता है। अब डायरेक्टर जो रेजोल्यूशंस पास करते हैं, क्योंकि नॉर्मली कंपनी एक बिग फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पर जितने भी डिसीजंस होते हैं वो सारे के सारे रेजोल्यूशंस के माध्यम से होते हैं। तो डायरेक्टर्स लोग जो अपना कंसेंट देते हैं, जो रेजोल्यूशन पास करते हैं, उसको हम लोग एक को बोलते हैं बोर्ड रेजोल्यूशन और एक को बोलते हैं अनयूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन। अगर किसी मैटर पे जितने डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे बैठते हैं वो सारे एग्री होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनयूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन। और अगर कोई मैटर पे केवल मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर एग्री होते हैं, तो उसको बोलते हैं बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो गया। तो किसी भी कंपनी में अगर कोई भी डिसीजन ऑक्यूपाई करना है तो उसको बोर्ड रेजोल्यूशन या अनयूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन से लेना है। ये कंपनी लॉ में बाकायदा स्टेट किया गया है। सारे कंपनी लॉ की अगर बात की जाए तो यहाँ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन टाइप का हर सेक्शन में अलग अलग नहीं लिखा है। केवल 2 या 3 जगह ऐसे हैं जहाँ पर अनयूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन का जिक्र किया गया है। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो मीटिंग हो सकता है वो फिजिकल बोर्ड मीटिंग भी हो सकता है, वर्चुअल बोर्ड मीटिंग भी हो सकता है। वर्चुअल बोर्ड मीटिंग मतलब टीवी से, लेकिन कुछ जगह कंपनी लॉ में ऐसे भी सेक्शंस दिए गए हैं जहाँ पर फिजिकल बोर्ड मीटिंग को एनकरेज किया गया है। बट अब ड्यू टू कोरोना वायरस the physical board meeting is not possible to be held on registered office, so that the virtual board meeting has been made applicable till the COVID pandemic. Now we shall start with the very first section of the director, that is section number 149, subsection number 1. Every company shall have a board of director consisting of the individual director, not less than 3 director in case of public company, not less than 2 director in case of private company, and 1 in case of OPC. However, company maximum number of directors shall be 15. Company may appoint more than 15 directors after passing a special resolution at the general meeting, provided that the provision of this subsection shall not apply. That is, first proviso to section 149 subsection number 1 to the गवर्नमेंट कंपनी एंड दी सेक्शन 8 कंपनी। तो सेक्शन की अगर समरी में एक बात कही जाए, हर प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर चाहिए ही चाहिए। हर पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर और 1% कंपनी में 1 पर्सन को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहिए। अब अगर कोई कंपनी मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इस सेक्शन के हिसाब से 15 है, अगर कोई कंपनी 15 से ऊपर डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं तो उनको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि मोर देन 75% ऑफ शेयर होल्डर एग्री इन एनी मीटिंग, तो उनको पास करना पड़ता है। और एक स्पेशल रेजोल्यूशन और पास करना पड़ता है अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अमेंडमेंट करने के लिए। लेकिन अब अगर छोटी सी बात यहाँ पर देखी जाए, यहाँ पर अगर एक छोटी सी एक बात देखी जाए, गवर्नमेंट कंपनी और नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी जो होते हैं उनको ये बोला गया कि आपको सिर्फ अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अमेंडमेंट करने के लिए ही आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की दरकार है। इस सेक्शन में अगर आप 15 से ऊपर डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की दरकार नहीं है। नेक्स्ट वो प्रोवाइजो, सेकंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 149 सबसेक्शन नंबर 1 क्या कहता है, प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ क्लासेस ऑफ कंपनी में एक वुमेन डायरेक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत सारी कंपनियां हैं जहां पर वुमेन डायरेक्टर की ज़रूरत है, जो कि इस प्रकार है। पहली बात, हर लिस्टेड कंपनी में एवरी अदर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 100 करोड़ रुपीज़ और मोर, एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग टर्नओवर ऑफ 300 करोड़ रुपीज़ और मोर, प्रोवाइडेड दैट अगर कोई कंपनी है जिसके ऊपर फर्स्ट टाइम ये प्रोविज़न एप्लीकेबल हो रहा है तो उसको एक वैकेंसी पीरियड, एक मतलब कहना चाहिए कंप्लायंस पीरियड दिया गया है। आपको 6 महीने के अंदर में इस प्रोविज़न से कंप्लाई करना चाहिए। अगर वुमेन डायरेक्टर किसी कारण से आपके ऑफिस को वैकेंट करते तो उनको बोला गया आपको कैजुअल वैकेंसी फुलफिल करने के लिए लेटर ऑफ 2 डेट्स दिया जा रहा है। पहली बात 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी और इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर। अब जो पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर की बात की गई वो एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ध्यान में रखा जाएगा। So this is all about section 149 subsection number 1 and proviso to section 149 subsection number 1, that is women director. From resident director inwards we will discuss in the next audio clip. Thank you.